अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मेरे पास एक एलईडी आई है 32 इंच की। ये एलईडी है जी 32 इंच की और इसमें जो प्रॉब्लम है उसमें ये है कि इसमें जस्ट रेड लाइट आ रही है और इसमें कुछ नहीं है, डिस्प्ले वगैरह नहीं है। ये इसकी रेड लाइट ग्लो कर रही है, इसके पावर ऑन ऑफ करने से भी कुछ नहीं होता। तो इसमें सॉफ्टवेयर फर्मवेयर का प्रॉब्लम है और इसे मैं अब स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें सॉफ्टवेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पहले देखनी पड़ेंगी इसकी। तो सबसे पहले इसका हमें कार्ड देखना होता है कि इसमें कौन सा बोर्ड इंस्टॉल हुआ है। तो इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी खुली हुई है, उल्टा करके फिर आपको दिखाता हूँ आगे। जी दोस्तों, इसको मैंने उल्टा कर लिया है। बैक कवर ऑलरेडी इसका उतरा हुआ था, मेरे पास ये ऐसे ही पहुंची है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये पैनल का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है CX315 DLEDM। 315 से मुराद ये होगी, ये 31.5 इंच का पैनल है जिसे अमूमन हम 32 इंच बोलते हैं। ये यहाँ पे हमें पैनल की इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये हमारा LVDS कनेक्टर है। इसके नीचे हमारा जो है टी-कॉन या सोर्स PCB इसे बोलते हैं, टी-कॉन भी बोलते हैं, ये कार्ड लगा हुआ है। इसमें छोटा सा कार्ड है, कुछ में काफ़ी लंबी सी सोर्स PCB लगी होती है। ये इसका मेन लॉजिक कार्ड है। ये एक यूनिवर्सल कार्ड है, चाइना मेड है। इसका जो नंबर है ये लिखा हुआ है जी TP.VST59S.PB817। ये इस बोर्ड का नंबर है। इस बोर्ड को देख के हमने इसमें सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर करना है। तो इसके अलावा इसमें ये LVDS कनेक्टर हो गया, यहाँ पे इसकी EEPROM होती है या फ्लैश IC जिसे बोलते हैं वो होता है, लेकिन वो यहाँ से उतरा हुआ है। इसकी वजह ये बनी है, किसी मैकेनिक से ये प्रिंट जल गया है। फ्लैश IC उतारते हुए किसी ने ट्राई की है तो उससे प्रिंट जल गया है। तो ये मेरे पास एक टेक्नीशियन ने भिजवाई है सॉफ्टवेयर के लिए। ये देखें जी, ये उसने मेन चिप के ऊपर एक जुगाड़ लगाया हुआ है और बारीक बारीक सी वायर्स कनेक्ट की हुई हैं। जहाँ पे इसके प्रिंट उखड़े हुए थे बिल्कुल वहाँ से इसने बारीक बारीक सी वायर्स लगा के तो यहाँ पे एक IC EEPROM IC एक PCB पे लगा के यहाँ पे रखा है। ये फिक्स किया हुआ है उसने ताकि जो है कोई मसला ना हो, जुगाड़ लगाया हुआ है। बहरहाल मैं अब इसका फर्मवेयर करने लगा हूँ। मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैक लाइट LED लाइट का कनेक्टर है। ये LED बैक लाइट, यहाँ से ये वायर्स अंदर जा रही हैं और इसमें कुछ खास चीज़ नहीं होती। ये कम्बो बोर्ड होता है, पावर भी इसी में है, मेन पावर AC पावर इसी में आ रही होती है, बैक लाइट भी इसी में है और बाकी भी सारा कुछ देख सकते हैं, पोर्ट्स वगैरह सारा कुछ इसी में है। लॉजिक कार्ड, पावर कार्ड और जो है इसका बैकलाइट ड्राइवर कार्ड वो सारे इसी में हैं। तो ये एक कम्बो कार्ड हो गया, चाइना का यूनिवर्सल कार्ड है ये। इसका मेन नंबर हमने देख लिया है और पैनल का हमने साइज भी देख लिया है। अमूमन 32 इंच के पैनल की जो रेजोल्यूशन होती है वो 1366 × 768 होती है, यानी 1366/768 होती है। तो इसका सॉफ्टवेयर मेरे पास मौजूद होगा। तो मैं अब प्रोग्रामर के थ्रू, प्रोग्रामर मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों मेरे पास एक प्रोग्रामर है, इससे मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ। ये RT809F सीरियल ISP प्रोग्रामर है और इसकी ये जो VGA ISP पोर्ट है इसके थ्रू मैं इसे प्रोग्राम करने लगा हूँ। एक सिरा इसका प्रोग्रामर पे कनेक्ट है, दूसरा जो इसका सिरा है वो इसकी मैं कार्ड की VGA पोर्ट पे लगा दूंगा। ये अभी मैं कनेक्ट कर देता हूँ
और कनेक्ट करने के बाद फिर लैपटॉप पे चलता हूँ। इस कार्ड का जो इंटरफेस है, सॉफ्टवेयर है, उसको खोल के मैं आपको बताता हूँ कि इसका फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर कैसे होगा। जी दोस्तों, मैंने इसकी VGA-ISP केबल जो है प्रोग्रामर की, वो इसके साथ कनेक्ट कर दी है और प्रोग्रामर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये इस टाइम इसका ऑपरेशन स्टेटस बता रहा है कि ये ऑन है इस वक्त। और पैनल की भी मैंने पावर ऑन कर दी है। पैनल भी इस टाइम जो है मेरा पावर ऑन है। और अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ। दोस्तों, प्रोग्रामर को कनेक्ट करने के बाद अब मैं अपने PC पे आ चुका हूँ। यहाँ इसका इंटरफेस पड़ा हुआ है iFix इस प्रोग्रामर का। इसको मैं ओपन करने लगा हूँ। आप इसमें PC या लैपटॉप कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त लैपटॉप है तो मैंने इस पे ये प्रोग्राम किया हुआ है। ये प्रोग्रामर का इंटरफेस खुल चुका है जी मेरे पास। अब चूँकि मैंने VGA पोर्ट के थ्रू ये प्रोग्राम करना है तो VGA-ISP कनेक्टर मैंने इस पे कनेक्ट किया हुआ है। तो इस वजह से मुझे इस पे ऑटो ISP वाला प्रोग्राम जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। ये ऑटो ISP है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये इसने चिप को आइडेंटिफाई कर लिया है जी, चिप उठा ली है। इस टाइम ये हमारा प्रोग्रामर हमारे LED के फ्लैश IC के साथ कनेक्टेड है और ये डिटेक्ट हो चुकी है। अब जस्ट मैंने प्रोग्राम, अगर तो इस LED का प्रोग्राम मैंने रीड करना है तो मैं रीड पे क्लिक करके इसे रीड कर लूँगा। लेकिन चूँकि मुझे पता है कि मैंने इसमें प्रोग्राम राइट करना है तो लिहाजा मैं रीड करने वाला नहीं हूँ और मैं डायरेक्टली अब इसमें प्रोग्राम राइट करने लगा हूँ। तो प्रोग्राम राइट करने के लिए सबसे पहले मुझे प्रोग्राम को लोड करना है, ओपन करना है। इसमें ये डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर रखा हुआ है, ये PB817 वाला। इसमें इसके प्रोग्राम हैं, इस लॉजिक बोर्ड के प्रोग्राम हैं। इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके जैसे मैं फाइल सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे प्रोग्रामर के इंटरफेस में, सॉफ्टवेयर में लोड हो जाती है। ये जितनी भी फाइलें पड़ी हैं ये तमाम वर्किंग फाइल्स हैं और अक्सर मेरी टेस्टेड फाइल्स हैं। ये तमाम इस पे वर्क करेंगी। फ़र्क जस्ट इतना होता है कि कुछ में रिमोट को दूसरा वर्क कर रहा होता है, कोई उल्टा होता है, कोई सीधा होता है, वो मिरर वाला चक्कर होता है। टी-कॉन का ये भी कभी डिटेल से आपको बताऊंगा। बहरहाल ये मैंने एक फाइल सिलेक्ट कर ली है। मैंने इसमें सैमसंग का रिमोट ऑलरेडी लगा हुआ था तो सैमसंग के रिमोट के लिए मैंने फ़ाइल सिलेक्ट की है। लोगो भी इसका सैमसंग का आएगा। जैसे मैंने फ़ाइल सिलेक्ट की है तो ये इसमें लोड हो चुकी है। अब जस्ट मैंने राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करना है तो ये मुझे सारी डिटेल दे देता है कि VGA इस पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है जी। इसके बाद ये इसने ऑटो, सबसे पहले इसने इरेज करना होता है, उसे ऑटो इरेजिंग करता है और इरेज करने के बाद फिर ये राइट करता है। राइटिंग प्रोसेस चल रहा है इस पे इस टाइम। ये सारा कुछ इसमें ऑटो हो रहा होता है। जस्ट हमने प्रोग्राम लोड किया, लोड करने के बाद राइट की कमांड दी और इसको छोड़ दिया। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा, तो अभी वीडियो लंबी ना हो तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और ये तकरीबन ये हो चुका है जी कंप्लीट। इसने राइटिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब ये ऑटो वेरीफाइंग पे आ गया है। ये ऑटो वेरीफाई करेगा जो कुछ इसने प्रोग्राम राइट किया है फ्लैश IC में। अब ये उसको दोबारा से वेरीफाई करेगा, यानी कंपैरिजन करेगा जो हमने प्रोग्राम लोड किया था, जो इसने राइट किया है। और नीचे प्रोग्रेस बार आ रही है। प्रोग्रेस बार भी आप देख सकते हैं, काउंटिंग चल रही है। कुछ प्रोग्रामर ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें मैनुअल कमांड देनी पड़ती है, रीड की, राइट की, वेरीफाई की, इरेज की मैनुअल पड़ती हैं। लेकिन ये प्रोग्रामर ऐसा है, ये ऑटोमेटिक सारी प्रोग्राम रन करता है। ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है इस वक्त। ये ओके हो चुका है और इसने हमें बता दिया है कि इतना टाइम इसने लिया है और ये प्रोग्राम हमारा इस टाइम बिल्कुल फ्लैश IC में ओके हो चुका है।
कुछ सम टाइम ऐसा होता है, कुछ लॉजिक कार्ड ऐसे हैं कि जैसे हम इसमें प्रोग्राम डालते हैं, ओके का मैसेज यहाँ पे आता है तो हमारा सेट खुद ब खुद ऑन हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऑन नहीं होता, फिर हमें स्टैंड बाई बटन से ऑन करना पड़ता है। तो चलते हैं टेलीविजन की तरफ। जी दोस्तों, ये इस वक्त स्टैंड बाई पे है, मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। रिमोट से कर लें या इधर से स्विच ऑन कर लें। ये देखें जी, ये अब लाइट इसकी ग्रीन हो चुकी है। ये हमारा पैनल जो है, इस वक्त सैमसंग का लोगो आ चुका है इस पे। ये देखें जी, ये चैनल भी शो करवा रहा है यहाँ पे और नो सिग्नल दे रहा है। इसमें सॉफ्टवेयर हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। समटाइम ऐसा होता है दोस्तों, जैसे ही हमारा प्रोग्रामर रीड या राइट करता है उसके बाद सेट को ऑटो ऑन करवा देता है। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ लॉजिक बोर्ड्स में ऐसा होता है कि ये प्रोग्राम फाइनल करने के बाद ऑटो ऑन नहीं करवाता। उसके लिए हमें फिर खुद से ऑन करना पड़ता है। कोई इसमें ख़ास इशू नहीं है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो अब ये हमारा जो है बिल्कुल ओके हो चुका है जी। टेलीविज़न, सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम करने के बाद इसको चेक करना होता है कि आया हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो इस पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेन चीज़ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम अगर वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी सारी कीज़ इस पे वर्क कर रही होती हैं। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। बाकी इस पे स्पीकर वगैरह तो नहीं लगे हुए। इसकी मेन्यू में जाके देख लेते हैं क्या हमने वाकई इसमें जो है प्रोग्राम इसके अपने वाला डाला है या कोई और डल गया है इसमें। तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ सर्विस मेन्यू पे। सर्विस मेन्यू पे एक वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ। इसके टेलीविज़न के सर्विस मेन्यू पे जाने के लिए हमें सबसे पहले मेन्यू प्रेस करना होता है। मेन्यू प्रेस करने के बाद 1147 1147 ये प्रेस करना होता है। 1147 जब प्रेस करते हैं, माजरत के साथ थोड़ा यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, ये किसी कस्टमर की है, टेक्नीशियन ने मुझे ला के दी है तो मैं इसे उतार नहीं सकता। ये हमारा इस वक्त फैक्ट्री सेटिंग ओपन हुआ है। सबसे ऊपर जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में हम जाके देखें तो इसमें हमारा लोगो ऑन ऑफ की ऑप्शन है और वाइट पैटर्न वगैरह, पावर रेफरेंस और पावर डिम वगैरह ये चीज़ें इसमें हैं। ये इसकी बैक लाइट है। होटल मूड वगैरह भी है इसमें। होटल मूड एक अच्छी चीज़ है। ऑलरेडी मैं इस पे भी एक वीडियो बनाई थी ओरिएंट वाली, उसमें मैंने ये डिस्क्राइब किया था। नीचे देखें तो बोर्ड टाइप आ रहा है 59SPB 817। इसके अलावा इससे अगर हमने वापस जाना है तो दोबारा मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पे भी हमें नीचे शो करवा रहा है बोर्ड। ये देख सकते हैं आप, नीचे हमारा ये बोर्ड शो करवा रहा है 59SPB 817 वाला। बाकी इसमें कोई खास सेटिंग नहीं है, आप लोगों ने नहीं छेड़नी। इसकी सर्विस मेन्यू पे ऑलरेडी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो आप वहाँ से इस इन्फॉर्मेशन को आप मेरी लास्ट वीडियो से ले सकते हैं। तो इससे सर्विस मेन्यू से निकलने के लिए जस्ट मुझे एग्जिट करना होगा और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हमारा सेट इस टाइम बिल्कुल वर्किंग है और हमारा रिमोट भी कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। काफ़ी सारे दोस्तों के लिए ये हेल्पफुल रही होगी कि एक LED टीवी जो स्टैंड बाई पे था उसमें हमने फर्मवेयर सॉफ्टवेयर किया है तो कैसे करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी होती हैं, मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इतने मुझे लाइक्स नहीं मिलते जितनी मैं मेहनत करता हूँ और आप दोस्तों की सपोर्ट के लिए ही करता हूँ। जी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में, इस LED
टीवी के बारे में या इस लॉजिक कार्ड के बारे में, सॉफ्टवेयर फर्मवेयर के बारे में अगर कोई भी आपका कमेंट हो तो आप मेरे चैनल पे, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।